Hello everyone and welcome to part 1. Today we are covering chapter Changing Cultural Traditions from theme 7 class 11th History. 14 से 17th सेंचुरी के बीच एक्सटेंसिव टाउन ग्रोथ यूरोप में देखी गई. Towns were different with a distinct urban culture. The people residing in the towns used to think themselves a bit different than the people residing in other rural areas. पेंटिंग्स के इंट्रोडक्शन ने प्रिंट्स को ना केवल टाउन्स में बट ऑल्सो इन द रीजन अराउंड द टाउन्स अवेलेबल कराना शुरू कर दिया था. पीपल स्टार्टेड डिस्टिंग्विशिंग मॉडर्न कल्चर विद एन एंशिएंट वन और एक स्टेज ऑफ चेंज वाज सेट अप बिटवीन द 14th to the 17th सेंचुरी. अब रिलीजन एक पर्सन स्पेसिफिक देखा जाता था, बट जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्चेस और टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशंस आते गए, प्लानिटरी मोशन को रीड करके साइंटिस्ट ने रिलीजन की एक अलग थ्योरी दी. फ्रॉम द 19th century, historians began using term Renaissance to describe the period of change. 1860 में एक स्विस स्कॉलर थे जिनका नाम था जैकोब. He wrote a book that was called the Civilization of Renaissance in Italy. ये दिखाने के लिए कि किस तरह ह्यूमनिस्ट कल्चर इटली में ब्लूम हुआ. अब ना केवल इटली में बट यूरोप के एक मेजर पार्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज सेटअप होने वाला था, एंड दैट वुड बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रेनेसेंस. आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, बहुत सारे टाउन्स इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस के साथ उभरते हुए दिखाई दिए. While every part of Europe is reshaping into some unified figure, इटली उस समय फ्रेगमेंटेड और वीक देखा जा रहा था. With an expansion of trade with the western countries, इटली खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट मानने लगा था एंड लेटर केम आउट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. सबसे वाइब्रेंट सिटीज यूरोप की लाइक वेनिस was free from anyone's control in the system. Bankers were active in governing the states, and that's how the idea of citizenship struck roots. In the next part, we're going to cover a few more important topics from the same theme and the same chapter, so stay tuned for next video.